अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखा। तो वह इस दौरान राम मंदिर के साथ हनुमान मंदिर की भव्यता दिए जाने की भी मांग उठाई। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट पर धार्मिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि बनाए जाने की मांग भाजपा से मांग की। अयोध्या पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद ने कहा, अयोध्या में सदियों के बाद ऐसा अवसर आया है कि वास्तव में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट भी थे और इस विराट के स्वामी भी हैं। उनका जैसा भव्य और दिव्य विशालतम मंदिर बनना चाहिए, उसी तरह मंदिर बन रहा है। और प्रभु श्री राम केवल एक समुदाय के नहीं बल्कि प्रभु समग्र सृष्टि के हैं। राम का जो जीवन है, उनका जो आदर्श है, ये पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अयोध्या आगे भारत की एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी बनने जा रहा है। चक्कर आ गया। अयोध्या में और सदियों के बाद और एक ऐसा अवसर आया है कि वास्तव में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट भी थे और इस विराट के स्वामी भी हैं। उनका जैसा भव्य और दिव्य और विशालतम मंदिर बनना चाहिए, आज वह मंदिर बन रहा है। और प्रभु श्री राम केवल एक समुदाय विशेष के नहीं हैं, प्रभु राम समग्र सृष्टि के हैं, समग्र ब्रह्मांड के हैं। राम का जो जीवन है, राम का जो आदर्श है, ये पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अयोध्या अब भारत की एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक धार्मिक, भारत ही नहीं विश्व की एक सांस्कृतिक धार्मिक नगरी बनने जा रही है। मैं चैनल के माध्यम से एक आग्रह और करना चाहूँगा भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, कि जिस प्रकार से, जिस भव्यता के साथ प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए, वो धन्यवाद के पात्र बनवा रहे हैं। लेकिन उसी भव्यता के साथ अब श्री हनुमान जी का जो स्थान है हनुमानगढ़ी, उसका स्वरूप भी परिवर्तित होना चाहिए और उसका स्वरूप भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ बनना चाहिए। हनुमानगढ़ी, चूँकि राम जी बिना हनुमान जी के शोभा नहीं पा पाते हैं, तो हनुमानगढ़ी का भी विकास होना चाहिए और उसी तर्ज पर होना चाहिए। और साथ में अभी चुनावों का दौर आ रहा है, तो अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, यहाँ से धर्म का संदेश जाता है। तो अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो, वो धार्मिक क्षेत्र से हो, किसी धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई सामाजिक व्यक्ति हो। भारतीय जनता पार्टी को मैं निवेदन करूंगा कि वो उसी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करे, ऐसा मेरा आग्रह है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का राजा वो धार्मिक स्थल पर जाता है, धार्मिक स्थल को प्रणाम करता है, धार्मिक स्थल से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो सदाचार का संदेश देता है, न्याय का उपदेश करता है। तो धर्म से जब राजा जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जो राज्य की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं न्याय संगत होगी और सर्व समाज के हित में होगी। बहुत अच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं कि वो सभी नेताओं को ऐसी ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।